हवा में स्कूल की घंटी की आवाज गूंज रही थी। एक नामचीन स्कूल, सेंट ऑगस्टिन इंटरनेशनल, जहां बच्चे केवल पढ़ाई नहीं बल्कि सपनों की उड़ान भी सीखते थे। लेकिन उसी सपनों की दुनिया में एक सुबह ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। प्रियंका 11वीं की सबसे होशियार और सबसे चुप रहने वाली छात्रा, पढ़ाई में तेज, प्रतियोगिताओं में सबसे आगे और टीचर्स की फेवरेट। मगर अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान दबा हुआ था जिसे किसी ने महसूस नहीं किया, सिवाय उसके सबसे करीबी दोस्त आयुष के। एक सोमवार की सुबह स्कूल की बायोलॉजी लैब में प्रियंका की लाश मिली। उसका शरीर टेबल पर बेसुध पड़ा था, आंखें खुली हुईं और उसके गले में बारीक केमिकल्स के निशान। सब कुछ जैसे किसी शांत साजिश की कहानी कह रहा था। शुरू में सभी को लगा कि ये आत्महत्या है। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, स्कूल ने बयान दिया कि प्रियंका मानसिक तनाव से गुजर रही थी। मगर आयुष को यह बात हजम नहीं हुई। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, आयुष ने खुद से कहा। और वहीं से शुरू हुई एक दोस्त की तरफ से अपनी सबसे प्यारी दोस्त के लिए एक जंग, सच की तलाश। आयुष ने प्रियंका की पुरानी डायरियां निकाली, उसके नोट्स पढ़े। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। प्रियंका बार बार एक नाम लिखती थी, आर। ये आर कौन था? आयुष ने सबसे पहले स्कूल की अंदरूनी कैमरा फुटेज खंगाली, जो उसे स्कूल के कंप्यूटर रूम से मिली। सीसीटीवी में दिखा, मृत्यु से एक दिन पहले प्रियंका स्कूल की लाइब्रेरी में किसी से बहस कर रही थी। कैमरा का एंगल साफ नहीं था, लेकिन आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। प्रियंका की आवाज, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी आवाज, लड़के की। इस आवाज को सुनकर आयुष का चेहरा पीला पड़ गया। ये आवाज थी रोहन की। रोहन, स्कूल की फुटबॉल टीम का कप्तान, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा और सबसे अहम बात, प्रियंका के साथ कभी दोस्त रहा। आयुष ने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। प्रियंका ने कुछ महीनों पहले स्कूल के अंदर हो रही ड्रग्स सप्लाई के बारे में पता लगाया था, और ये धंधा स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स और एक टीचर की मिलीभगत से चल रहा था, जिसमें रोहन सबसे आगे था। प्रियंका ने जब ये बात रोहन को बताई तो उसने उसे धमकी दी, लेकिन प्रियंका रुकी नहीं। वो प्रिंसिपल तक जाने वाली थी, मगर इससे पहले ही उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। आयुष ने सबूतों को पुलिस तक पहुंचाया, ऑडियो, सीसीटीवी, प्रियंका की डायरी, सब कुछ। 3 दिन बाद पुलिस ने स्कूल में रेड डाली। रोहन को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ साथ स्कूल का एक बायोलॉजी टीचर भी, मिस्टर रघुवंशी, जो स्टाफ रूम में सबके प्रिय थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस गुनाह के असली मास्टरमाइंड थे। मीडिया में खबर फैली, स्कूल की साख मिट्टी में मिल गई। लेकिन आयुष जानता था कि उसने अपना फर्ज निभाया। वो अक्सर प्रियंका की उस आखिरी डायरी के पन्ने को पढ़ता है जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे यकीन है मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे इंसाफ दिलाएगा।